नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा फेमस कोट है जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में कहा गया है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, और सही में बहुत डर्टी गेम है। कौन कब क्या चाल चलेगा किसी को नहीं पता चलता है। और जो कुछ भी अभी हो रहा है, हमारे युवराज के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ। राहुल गांधी जी की सांसदी गई और उसके बाद बवाल शुरू हुआ और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्यों उनकी सांसदी गई, क्यों कर्नाटक में नहीं केस फाइल किया गया, क्यों गुजरात में ही फाइल किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे जो सवाल है वो चल रहे हैं। उसी बीच में एक दो दिन पहले जो है महात्मा गांधी जी के समाधि के बाजू में खड़े होकर एक संकल्प सत्याग्रह किया गया, और उस सत्याग्रह के दौरान प्रियंका गांधी जो है उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भी उस भाषण के दौरान सिंपैथी क्रिएट करने की बहुत कोशिश की। मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे भाई ने वैसा किया, ऐसा क्यों करते हो। और उस दौरान उन्होंने बात की परिवारवाद की। परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? परिवारवाद रामायण और महाभारत तक आकर रुका। उसके आगे बहुत कुछ उन्होंने बोला, लेकिन अभी बात करेंगे परिवारवाद की। कि परिवारवाद तो पहले से चलता आ रहा है। ये इस देश पर ज्यादातर तो आपके फैमिली ने ही राज किया है, तो क्यों ना परिवारवाद की बात करें। सबसे पहले 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, सरदार पटेल चुने जाने वाले थे, ऐसा सबको लग रहा था। लोकप्रिय नेता थे, काबिल नेता थे, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने सत्ता के लिए। ऐसा बोला जाता है कि नेहरू जी हमेशा मानते थे कि वो ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। और उनका एक बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है, आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इन इंडिया। तो वो प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने एक्सेप्ट कर लिया डिसीजन गांधी जी का, कुछ भी नहीं बोला। वो तो उनका बड़प्पन बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का बलि गया। जिनको बनना चाहिए था वो नहीं बने। नेहरू जी मानते थे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने उस तरह से तैयारियां भी कर ली थी। और बहुत सारी किताबों में हम पढ़ते थे कि वो बोलते थे हमेशा कि मेरे बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, ऐसी मेरी इच्छा है। तो परिवारवाद आया। लेकिन फिर नेहरू जी के डेथ के बाद हमें पता है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और बहुत स्ट्रांग लीडर थे वो। लेकिन ये जो लोग थे कांग्रेस के लीडर्स, ज़्यादातर उनको एक कमज़ोर नेता मानते थे, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे। अपमानास्पद जो बिहेवियर उनका रहता था उनके लिए। तो ये हम कह सकते थे कि सत्ता में अगर दूसरा कोई व्यक्ति है वो सहन नहीं कर पाते। लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, नहीं मालूम। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। काफ़ी साल वो प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद जब फिर से लगा कि सत्ता इस परिवार से कहीं जा रही है, अपने हाथ से निकल रही है, तब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित किया। एक रात में वो डिसीजन आया, और दोनों के हाथ में सत्ता थी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी। और बाकी अपोजिशन लीडर्स, बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा गया, फिर जेल में डाला गया। ये सारी बातें हमने पढ़ी है, और बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे उस टाइम पे। तो एक कवि है बाबा नागार्जुन, उन्होंने तो सवाल किया था अपने कविता के माध्यम से इंदिरा गांधी जी को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, भूल गई बाप को। ये कविता है जिसके द्वारा वो अपोज कर रहे थे इस डिसीजन को। कुछ भी नहीं था, हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो सारे खत्म हो चुके थे। जो आज ये बोल रहे हैं ना, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, वो सब कुछ खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे। हमारे इतिहास का एक काला पन्ना है इमरजेंसी, ये भूल गए ये लोग। परिवारवाद फिर क्या हुआ, इलेक्शंस आए, फिर इंदिरा गांधी हार गई, फिर उसके बाद फिर से ये जीत गई थी कुछ काल के बाद।
इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई थी, काफ़ी साल तक वो सत्ता में रही। फिर हमने देखा कि कैसे वो लोगों को ट्रीट करती थी। बिल्कुल एक स्ट्रांग लीडर तो थी, नो डाउट, बट दूसरों को ट्रीट करने का जो उनका नज़रिया था वो बहुत ही डिफरेंट था, वो शहंशाह की तरह, राइट। ये एक फ़ोटो देखिए तो आपको पता चलेगा, सारे लोग खड़े हैं, इंदिरा गांधी बैठी है। तो सत्ता का जो नशा होता है ना, एडिक्शन हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं दिखता है उसके आगे। तो उस तरह से इंदिरा गांधी शहीद हो गई, नो डाउट, और उन्होंने अपने देश के लिए जान दी, ये भी बिल्कुल सच है। उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से सत्ता उसी परिवार के पास रही। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कुछ साल तक रहने के बाद फिर उनका जो निधन हुआ है, जिस तरह से उनको मारा गया, नो डाउट हम बोलते हैं कि उन्होंने भी देश के लिए जान दी, तो वो हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब देखो कैसे चेंज होता गया, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी 2004 में, और सोनिया गांधी अब पिक्चर में जो आई थी उस टाइम पे, पहले तो बोला कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, फिर यूपीए की लीडर बनी, और एक ऐसा मौका था कि वो आप प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, लेकिन जो टेक्निकल लीगल कुछ प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रही थी। और फिर वो उन्होंने सत्ता दी मनमोहन सिंह के हाथ में, जब नाम चल रहा था प्रणब मुखर्जी का, ये भी हम जानते हैं। और उस टाइम पे एक तरह से रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही थी, ये सबने देखा हुआ है। किस एक छोटी सी झलक देखते हैं किस तरह से सोनिया गांधी अपने आप को ही एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर मानती थी। वो देख लीजिए, ये पिक्चर में हमको देखने को मिलता है। फिर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस की सरकार गई, और तब से अभी उस टाइम के बाद सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को लॉन्च भी किया, रीलॉन्च भी किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने उसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पाए एज अ लीडर। तो अभी देखो इस फैमिली में सत्ता हासिल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है हम नहीं बता सकते, अंदर क्या हो रहा है नहीं बता सकते, भले ही वो बाहर दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी नाउ शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मेरा भाई ने ऐसा किया, मेरे भाई को ऐसा बोला गया, भाई भाई बोल रही है, लेकिन उनके मन में क्या है हमें नहीं पता। अभी इसके लिए देखो मैं 2 एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। एक शतरंज का जो खेल होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक खेल होता है। राजा जो होता है ना, वो हमेशा घिरा हुआ होता है, और राजा को एक छोटा सा प्यादा भी मार सकता है, और रानी जो होती है ना, वो कैसी भी चाल चल सकती है। उसी तरह से ये राजनीति है। एक फैमिली के अंदर भी क्या हो रहा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अभी मैंने जब बात की परिवारवाद कैसे नीचे तक आ गया है, और ये लोग चाहते हैं कि फिर से ये लोग सत्ता में आए और अपना राज करें, तो राहुल गांधी जी अभी सांसद ही खो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसके पहले अभी प्रियंका गांधी जी ने अपने बेटे के नाम के साथ एक नाम ऐड कर दिया है। ये काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ उसकी, मतलब रेहान वाड्रा जो है उसके साथ आया है अभी रेहान राजीव गांधी। फिर से देखो गांधी सरनेम क्यों, सवाल है। इसके कारण कुछ भी बोले, लेकिन हम उसको समझते हैं। मैंने और एक बात करी कि मैं दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कर रही हूँ, अभी राहुल गांधी को नोटिस भेजा है घर खाली करने के लिए। तब से अभी कांग्रेस के सारे लोगों ने या उनके सपोर्टर्स ने एक अभियान चला के रखा है, मेरा घर राहुल गांधी जी का घर। सब ने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए। यही कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस के लोग। अब पीछे जाकर सोचो क्या हुआ था जब पीवी नरसिंह राव हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में। उनको कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिस है वो भी खोला नहीं गया उनकी डेड बॉडी रखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए।
ये ट्रीटमेंट मिला उनको, एक प्रधानमंत्री एज वेल एज लीडर ऑफ दैट पार्टी। क्यों? इतना ही नहीं, ऐसा उनके परिवार वालों को बताया गया कि आप उनके अंतिम संस्कार वहाँ जाके करिए जहाँ आपका गांव है, पैतृक गांव है। और वैसा ही हुआ, बाद में अंतिम संस्कार वहाँ हुए, लेकिन दिल्ली में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी वो कर्मभूमि थी, लेकिन क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया? देखो, ट्रीटमेंट का फर्क देखो आप। राहुल गांधी ने सिर्फ सांसदी खोई है और अभी हाईकोर्ट में अपील करना बाकी है। क्या डिसीजन आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन ये सारे लोग अपना पूरा दिल खोल के आ जाओ हमारे घर पे। और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री, पार्टी का नेता जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मना कर दिया। तो परिवारवाद तो आपके अंदर बिल्कुल है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आज की बात इतनी ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल बटन जो आज बाजू में रखा हुआ है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।